आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमें यहां पर जो है दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 और वही दूसरा इक्वेशन है y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 5। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता करना है। यहां अगर आपके मन में आ रहा है कि हम यहां x का अलग वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू अलग निकालेंगे और फिर x और y के वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और तब जाकर के हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा, तो फिर आप ये गलत सोच रहे हैं। हम यहां ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहां x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया यहां पर इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले जो है हम यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, तो यहां देखें इस इक्वेशन को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में आपको 1 दिख रहा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये -1 बन जाएगा, तो ये तो रहेगा ही और इसी में हम यहां पर कर देंगे -1। तो ये हो गया यहां पर -1 और इक्वल टू ये हो जाएगा 0 के। तो इससे आगे देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है प्लस 5x, इसे हम दो पार्ट में तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा यहां पर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखें लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और यहां पर ये जो -1 है उसको और फिर इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज और यहां पर ये हो गया प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहां पर ये देख लीजिए, ये अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि यहां पर ये x माइनस 1 का होल क्यूब है। तो यहां इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब और यहां पर ये प्लस 2x तो है ही, हम इसी में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 2 को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस यहां से अगर 2 को कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और यहां पर ये हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां इक्वेशन 2, यहां पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है 5, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं 4 प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे रह गया और ये हो गया यहां पर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पर इक्वल टू 4 प्लस 1 के। इस 1 को हम इस साइड लाएंगे तो यहां से ये हो जाएगा, इसी में से जो है ये -1 हो जाएगा तो ये रहेगा ही और यहीं पे हो गया ये -1 इक्वल टू 4 के। तो अब देखिए आप यहां पर अगर अभी आप गौर से जो है, अगर अभी आप गौर से इस टर्म को देखिए, इसको और साथ ही साथ इसको, दोनों में अंतर सिर्फ इतना दिखेगा कि यहां पर x है, यहां इस इक्वेशन में वहीं पे y है। तो अगर हम इसको जो है, इसको यहां इसके इक्वल लिख सकते हैं तो सेम उसी लॉजिक से जो है हम इसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां x है वहां हम y कर देंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये यहां से इक्वल हो गया है y माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 y माइनस 1 प्लस 2
इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो 4 है तो 4 रहेगा यहाँ पर, ये 4 हो गया। और हमने मान लिया है कि यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और 4 को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 में किसको ऐड करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 है इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, यहां से हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस y माइनस 1 का होल क्यूब, और ये वाला लिख लेते हैं अब। तो यहां पर ये हो गया प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2y माइनस 1, और ये प्लस 2 ऐड होकर के क्या हो गया प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर ये 4 हो गया। तो इससे आगे यहाँ पर देखिए ये 4 जो है इस 4 को कैंसिल कर देगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये यहाँ पर ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये यहाँ से इक्वल हो गया 0 के। तो अब यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये जो दिख रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब और ये जो दिख रहा है आपको y माइनस 1 का होल क्यूब, इसको यहाँ पर जो है हम एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब ये इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी के। तो जहां a है इसमें देखें तो यहां x माइनस 1 है और b के जगह पर यहां पर देखें आपको y माइनस 1 दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं यहां एक ब्रैकेट में हो गया यहां पर जो है x माइनस 1 प्लस y माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में देखें हम कह सकते हैं a के जगह पर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b के जगह पर जो है ये y माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर, माइनस यहाँ a के जगह पर हो जाएगा x माइनस 1 और b के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और बचा हुआ ये टर्म। और अगर हम इसमें से जो है इसमें से अगर हम 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं प्लस यहाँ 2 हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x और माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 जो है ये माइनस 2 हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस ये हो गया 2 के। तो यहां से ये इक्वल हो गया किसके, 0 के। तो यहां पर अगर अभी आप देखें तो ये किसके बराबर होगा, ये भी हो जाएगा यहां पर x प्लस वाई माइनस 2 के। तो यहां पर ये हो गया x प्लस वाई माइनस 2, और फिर यहां पर जो है पूरा का पूरा यहां पर ये जो टर्म होगा इसको यहां पर ऐसे लिखा जाएगा। तो यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहां पर ये आ गया और ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो अब देखिए आप हम यहां पर जो है इस पूरे में से जो है x प्लस वाई माइनस 2 को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहां जो है हमने x प्लस वाई माइनस 2 को कर लिया कॉमन आउट। तो अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, ब्रैकेट में यहां मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर यहां पर माइनस x माइनस 1 y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और साथ ही साथ यहां देख लें ये यहां से ये निकल गया x प्लस वाई माइनस 2, तो बचेगा क्या, यहां पर प्लस 2 बचा, सो ये हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब देखें x प्लस वाई माइनस 2 ये हो गया एक ब्रैकेट में इनटू के रूप में ये पूरा का पूरा टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से या तो कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो अभी अगर हम यहां पर जो है देखें तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 2 ये इक्वल है 0 के। तो x
प्लस वाई ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 के। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब रही बात यहाँ पर इसकी, तो क्या ये 0 के इक्वल होगा? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप इसको देखें, इसको, तो यहां पर जो है हम AMGM इनइक्वालिटी से कह सकते हैं, AMGM इनइक्वालिटी से हम ये कह सकते हैं कि जो है यहां पर जो है, यहां पर ये जो टर्म होगा यहां से लेकर के यहां तक ये जो टर्म होगा ये यहां पर जो है पॉजिटिव होगा। दैट मीन ये या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा टर्म एक पॉजिटिव है और उस प्लस वैल्यू में से आप 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। और दूसरी तरह से देखें तो x और y का वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। x और y नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर आप x और y का वैल्यू 1 जो है यहां पर जो यहां पर 2 इक्वेशन दिया गया, अगर आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब x और y कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, और ये पूरा का पूरा टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो फिर यहां पर जो है हमें x प्लस वाई का वैल्यू फाइनली यहां पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो फिर यहां पर जो है हमने देख लिया है कि इसका जो वैल्यू मिला वो क्या मिला हमें, वो मिला यहां पर 2। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।